नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे, खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमेशा खुद का जजमेंट समय समय पे करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि जब आप दूसरे के वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं तो बिल्कुल थोड़ी पल या थोड़े समय के लिए थोड़े काम करने के बाद वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए आपको खुद का जजमेंट हमने आपको करना सिखवाया था। और साथ ही साथ आपको ऐसा लगे कभी कभी सो मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस कंडीशन पे आपको बिल्कुल नॉर्मल होके, शांत होके, आपको आईने के पास खड़ा होके और ये बोलना है, आपको खुद से अपने आप से बात करना है कि मैं क्या था और मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना चाहिए। ये खुद से बातें करना है आप। इसके बाद आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपके अंदर एनर्जी जनरेट हो गए और आप आगे बिल्कुल कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, और आप अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और काफ़ी मन लगा कर, दिल लगा कर आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप खुद का जजमेंट खुद से करेंगे। तो कभी भी आपको लगे इससे हमें बोरिंग फील हो रहा है तो खुद का जजमेंट खुद से करना चाहिए आदमी को। तो चलिए, आज हम बिल्कुल कल के क्लास में हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखे थे, उसके जितने भी थ्योरी थे उसे हमने कवर किया। और साथ ही साथ आज हम एचपी के बारे में जानेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है, नॉनसेंस है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन चलिए आपको हम बताते हैं। मान लीजिए A1 A2 A3 ये आपको किस में हो गया, AN तक, ये आपका HP में है। तो देन 1/A1 1/A2 1/A3 से लेके 1/1/AN ये किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। देखिए मज़ेदार बात ये है, आपको बताया एचपी कुछ नहीं है, नॉनसेंस है, कुछ नहीं है, इसके अंदर का कोई सेंस नहीं है बिल्कुल। ये क्या है, एचपी में ये सीरीज है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नया सीरीज जो बना है वो किस में हो जाएगा, एपी में। आप तो एपी तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, आप एपी का हर एक कॉन्सेप्ट जानते हैं और इस पर क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो आप इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए बोले आपको ये कुछ नहीं है, नॉनसेंस है। तो आप क्या समझे यहाँ से, कोई सीरीज यदि एचपी में होगा तो उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि आप जवाब दीजिए कि हर एचपी का सीरीज एपी होगा क्या? हाँ होगा, एग्जैक्टली होगा। हर एचपी का सीरीज किस में हो जाएगा, एपी में। क्या हर एपी का सीरीज एचपी में हो सकता है क्या? जी, ये बहुत लॉजिक का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको पूछ ले कभी ये सीरीज एपी में है क्या, या एचपी में हो सकता है। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल ले ले 4 2 0 -2 -4, ये चलते जाएगा इन्फिनाइट तक, कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने इतना टर्म ले लिए, इस सीरीज का इतना टर्म ले लिया। हम इसको आप चेक करेंगे ये किस में है, ये एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, ये डिक्रीजिंग एपी है, यानी घटते जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एपी है। और इसका कॉमन डिफरेंस -2 है ना, यानी कि ये एपी में है। हमें कॉमन डिफरेंस नहीं लेना देना है, ये एपी में है, ये जानते हैं। हमें क्या चेक करना है, हर एपी एचपी में होगा क्या। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एचपी में लिखने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1/4 लिख सकते हैं, 1/1/2 लिख सकते हैं, 0 के 1/∞। ये तो बड़ी लॉजिक खड़ा कर दी इसने। क्या कि जब भी बीच में 0 आ गया तो 1/∞ लेते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किस में हो जाएगा, नहीं होगा ये सीरीज में। तो आपको ध्यान में रखना है कि हर एचपी हमेशा एचपी का सीरीज एपी में होगा, लेकिन
हर एपी का सीरीज एचपी में हो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है ये आपने देख लिए। और किस केस में नहीं होगा, जब सीरीज एपी के सीरीज में जब कोई टर्म जीरो हो जाएगा तो उस सीरीज को हम एचपी में नहीं बदल सकते हैं। जब भी मैं इसको एचपी में बदलेंगे तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझा दिया। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हर एपी यानी हर एपी का सीरीज एचपी में हो ये ज़रूरी नहीं है, और लेकिन हर एचपी का सीरीज एपी में हो ये हमेशा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम एचपी को सॉल्व करेंगे तो एपी में बदलना ही पड़ेगा, तभी आप एचपी को सॉल्व कर सकते हैं। एचपी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें एपी में बदल के क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए। और उसी कंडीशन में ये हर एपी का सीरीज एचपी में हुआ, किस कंडीशन में, जब एपी का कोई एक टर्म जीरो नहीं हो, यानी कि उस सीरीज में टर्म जो आएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए एपी के सीरीज में, तो वो सीरीज हमेशा एपी को एचपी में दे सकते हैं। क्या समझे यहाँ से, हर एचपी का टर्म एपी में हो, एपी में बदल के सॉल्व करना है हर एचपी के सीरीज को, लेकिन हर एपी का सीरीज एचपी में हो ये जरूरी नहीं है। और ये केवल उसी केस में ज़रूरी नहीं है जिस एपी के सीरीज में जीरो हो, उसमें ज़रूरी नहीं है। जब ये जीरो नहीं होगा उस सीरीज में तो वो एपी भी हम एचपी में लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ गए, आप इसमें कुछ नहीं है। और जैसे कि आपको इसमें पूछ दे, आपको क्या पूछ दे, इसका एचपी का टीएन टर्म निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, एचपी का टीएन टर्म निकालेंगे तो हमें एपी में से सॉल्व करना पड़ेगा। और एपी एचपी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि एचपी का टीएन टर्म चाहिए तो हमें एपी का टर्म का रेसिप्रोकल, हमें टीएन टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा एचपी का टीएन टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका टर्म हो जाएगा, ये टीएन करस्पॉन्डिंग ऑफ एपी के करस्पॉन्डिंग ये टीएन टर्म हो जाएगा। और ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको एचपी का टीएन टर्म पूछे तो उसका टीएन टर्म किसका, एपी का टीएन टर्म का रेसिप्रोकल एचपी का टीएन टर्म होगा। क्योंकि एचपी को जब भी सॉल्व करेंगे तो एपी में बदलकर एपी में जब भी बदलेंगे तो एचपी का सारे टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अब टीएन टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a + n-1 × d। अब आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो a है ना वो a किसका है, एपी की सीरीज का है। किसका सीरीज का है, एपी का सीरीज का, ना कि एचपी का सीरीज का। अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ये आपसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम हर एक डॉट क्लियर कर रहे हैं आपके साथ। तो ये हमेशा ये जो है फर्स्ट टर्म किसका होना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म एपी का होना चाहिए। तो एपी इज फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म होना नहीं चाहिए, है फर्स्ट टर्म। और वो कितना है, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 1/1/a1। और ये कॉमन डिफरेंस किसका होना चाहिए, ये भी कॉमन डिफरेंस एपी का होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस किसका है, एपी का है। अब आप ये समझ गए, तो ये एचपी कुछ नहीं है। और जैसे कि आपको बता दिया एपी में आप सब चीज़ जानते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें, क्या हमने एपी में एपी का डिफिनेशन जानने के बाद हमने उस पर प्रॉपर्टी पे चर्चा किए थे, उसके बाद सम पे गए थे। लेकिन यहाँ पे एचपी को हमने डिफिनेशन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ तो आप तो जानते हैं, आप जानते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़े आप। हाँ भैया हम एपी का पढ़े हैं और एचपी एचपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो एपी में बदल कर सॉल्व होगा, यानी कि हम एपी का प्रॉपर्टी जानते हैं, यानी कि इसमें प्रॉपर्टीज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ गए। तो चलिए अब इसमें हम सम के बारे में जानते हैं। सम के बारे में जानते हैं तो इसमें मैं बता दूं, इसमें सम में कोई फॉर्मूला और कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं होता है इसके सम निकालने के लिए। एचपी के केस में सम ऑफ एन एचपी का जब भी हम सम निकालेंगे इसमें कोई डेफिनेट या कोई फार्मूला, डेफिनेट रूल या कोई फार्मूला यूज नहीं होता है, नहीं फॉलो करता है। नो फार्मूला
और या नो ही कोई डिफिनिट रूल, नो फार्मूला और नेदर डिफिनिट रूल कैन बी फ्लो। इसको एचपी का सम निकालने के लिए ना कोई फार्मूला यूज होता है और ना कोई डिफिनिट रूल फ्लो होता है। अब इसमें से बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन आएंगे, मन के अंदर क्वेश्चन आए होंगे तो भैया आप एपी का तो हम जानते हैं मतलब सम निकालना, तो क्या एपी के सम से हम एचपी का सम तो निकाल सकते हैं? जब भी एपी का कोई सीरीज दिया रहेगा तो उसका एपी का सम निकाल लेंगे और साथ ही उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो एचपी का सम हो जाएगा। तो चलिए इस बात को भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप क्वेश्चन सोचते हैं तो काफ़ी आप आगे तक जा रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, लेक्चर देख नहीं रहे हैं, कुछ लेक्चर देखने के साथ साथ कुछ सोच भी रहे हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं S10 तक कोई सीरीज है, ये सीरीज हम HP में मान लेते हैं, जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये कहाँ तक चले जाएगा 1/10 तक, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स 10 लिए हैं 1/10। अब देखिए तो ये HP में है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 किस में है, AP में है, AP में है ना, उसका रेसिप्रोकल HP में होगा। इसमें देखिए कोई टर्म 0 नहीं है तो इसको हम HP में लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसको हम AP में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + कहाँ तक हो जाएगा 10 तक हो जाएगा। हमें इसका सम निकालना है, तो आप बोलेंगे भैया आप इसका सम निकाल लीजिए, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका सम आ जाएगा। बहुत से मन के स्टूडेंट के अंदर क्वेश्चन यही है, तो चलिए हम इसको भी डॉट क्लियर करते हैं। जैसे 1 2 3 4 10 तक का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ 10 नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2, या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं AP से। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, तो 10/2 n/2 होता है इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 10 + 1 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 55 आ गया। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, सम के बराबर 1/1/55। क्या ये सही है? नहीं, नहीं सही है ये। देखिए तो ये इससे 1/10 जो है यानी कि HP का सबसे छोटा टर्म, HP के सबसे छोटा टर्म से भी ये छोटा है, तो क्या इसके सम के बराबर होगा? क्या नहीं हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, कभी भी आपको इसीलिए बोले कोई फॉर्मूला कोई डिफिनिट रूल फॉलो नहीं होता है। आपने डिफिनिट रूल क्या निकाल दिया, आपने AP के सारे सीरीज टर्म के सम निकाल दिए और उसके बाद उसने रेसिप्रोकल कर दिया, आपने एक रूल लगा दिया इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इतना आपका HP के सीरीज का सम आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। क्या आया 1/55 इसका रेसिप्रोकल लिए, वो क्या है, वो HP के सबसे छोटा टर्म जो है उससे भी छोटा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये HP के सम नहीं पॉसिबल है। अब तो बोलेंगे भैया इसमें तो आप कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं होगा। जी हाँ, सही पकड़े, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि आप जब AP पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्वेश्चन सम से ही स्टार्ट हुआ था, AP के सीरीज के सम से ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं है, यहाँ पे सम से स्टार्ट नहीं होगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम फ्रेम होंगे और ये आपके लिए बिल्कुल और इजी चैप्टर हो गया, इजी टॉपिक हो गया। तो चलिए अब हम इसमें क्या चर्चा करेंगे, हाँ इसमें हम हार्मोनिक मीन के बारे में चर्चा करेंगे। HM हार्मोनिक मीन, पहला केस जैसे कि आपको बता दिए हैं, पहला केस इसमें क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन्स 2 नंबर्स, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन। देखिए 2 नंबर मान लेते A और B, और हमने आपको बताया था इस तरह से आपको कोई नंबर डालना है ताकि ये सीक्वेंस किस में हो जाए, HP में हो जाए। तो ये H डाल दिए हमने, ये कि सीक्वेंस किस में हो गया, HP में हो गया। अब हार्मोनिक मीन HP में ये आ गया और हमें
इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या बताया आपको अभी तुरंत, कभी भी एचपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो यानी इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a और ये 1/h और ये 1/b किस में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। जब ये एपी में हो गया तो इसको सॉल्व करने के लिए एपी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो इसका कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/h माइनस 1/a बराबर 1/b माइनस 1/h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके ये हो जाएगा आपको 1/h, इसको इस साइड ले लेंगे तो 1/h यानी कि 2/h अपॉन 1/a प्लस 1/b, ये आ गया आपको 2/h अपॉन 1/h अपॉन 1/b। हमें तो h का वैल्यू चाहिए, h निकालना पड़ेगा। तो चलिए h निकालते हैं। तो h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यानी कि 1/1/a प्लस 1/1/b/2, ये हो जाएगा आपको 1/h बराबर 1/h बराबर, इसको 2 को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिए, तो 1/h बराबर क्या हो गया, 1/a अपॉन 1/b/2। यहाँ से देखिए क्या समझे आप, हार्मोनिक मीन यानी कि हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल जब भी आपको कभी भी कहेगा आपको दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, दो नंबर्स के बीच हार्मोनिक मीन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, देखिए हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इस किस तरह से पढ़े, देखिए हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल दो नंबर के रेसिप्रोकल का क्या है, एवरेज है। और एपी में हम ऐसे ही पढ़े थे, दो नंबर का एपी का सिंगल अर्थमेटिक मीन बोला था निकालने के लिए, तो हम क्या पढ़े थे, दोनों नंबर का एवरेज। ठीक उसी प्रकार हार्मोनिक मीन के निकालने के लिए तो हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल उन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का एवरेज हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं, और नहीं तो आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। कैलकुलेट करके लिखिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये h बराबर आ जाएगा आपको 2ab अपॉन a प्लस बी, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आप h का वैल्यू आ गया 2ab अपॉन a प्लस बी। तो चलिए अब हम इसमें केस 2 के बात करते हैं। केस 2 में हम क्या चर्चा करेंगे, जी आप सही पकड़े तो भैया इसमें हम n नंबर्स का हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने नंबर का, n नंबर का, और n नंबर का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ये आप सोचिए क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन्स ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, तो देखिए तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन कितना आया, दो नंबर का हार्मोनिक मीन हम लिए तो हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल और दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का एवरेज, जैसे कि हमने एपी में जाने थे। ठीक उसी प्रकार n नंबर का हार्मोनिक मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन का एवरेज और n नंबर्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। तो हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल और n नंबर के रेसिप्रोकल का एवरेज, तो n नंबर का रेसिप्रोकल a1 ले लेते हैं प्लस 1/a2, कहाँ तक 1/an तक, n नंबर का रेसिप्रोकल का एवरेज, तो नंबर ऑफ कितना है n। तो ये आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल कुछ नहीं है। एपी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एपी में हमने निकाले थे n नंबर का एवरेज, तो n नंबर का अरिथमेटिक मीन निकलता था। ठीक उसी प्रकार है, तो ये आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, केस 3। केस 3 में क्या चर्चा करते हैं, जी आप सही पकड़े भाई जी, इसमें हम दो नंबर के बीच n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दे तो क्या होगा, n हार्मोनिक मीन्स हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, n हार्मोनिक मीन बिटवीन दो नंबर्स, यानी कि दो नंबर ले लिए a और b, इसमें n हार्मोनिक मीन इस तरह से इंसर्ट करेंगे ताकि ये किस में हो जाए, ये सीरीज hp में हो जाए।
ये हमने आपको सिखाते आ रहे हैं। तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में। अब देखिए एचपी में हो गया, तो इसे सॉल्व करने का तरीका एपी में कन्वर्ट करके, तो एपी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/A1 1/H1 और 1/H2, ठीक इसी प्रकार चलते जाएगा 1/HN या 1/B। ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। जब ये एपी में हो गया तो आप इसे सॉल्व करने आराम से निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एपी में हो गया तो डी निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। हमने क्या सीखे थे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, डी बराबर क्या होता था, हमने क्या पढ़े थे वहाँ पे अर्थमेटिक मीन केस में, डी बराबर लास्ट टर्म यानी कि b - a/n+1। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो b इसका कितना है 1/b - a, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/a अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n+1। ये हमने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला गया था वहाँ पे एपी के अर्थमेटिक मीन के केस में हमने सीखे थे डी बराबर क्या होता है b - a/n+1। यहाँ से एपी से निकाल लिए हमने, b क्या है यहाँ पे 1/b है और a क्या है यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। तो ये आपका डी निकल गया। अब डी निकल गया तो हमें h1 पूछेगा निकालने के लिए, तो h1 तो आप इजली निकाल सकते हैं। तो h1 क्या हो जाएगा, यानी कि 1/H1 क्या हो जाएगा इसका, 1/H1 क्या हो जाएगा 1/A1 1/A प्लस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डी का वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, और उसके बाद हमें h1 का वैल्यू कहेगा निकालने के, तो रेसिप्रोकल करके सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार h2 पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/H2 पूछेगा, यानी कि 1/H1 किसका है, एपी का सेकेंड टर्म है, और ये 1/H2 एपी का थर्ड टर्म है। तो 1/H2 तो एपी का फर्स्ट टर्म प्लस 2d हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं h1 h2 का वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं था, जैसे कि आपको बताया कि कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि कल के क्लास में अब हम इस पे सारे पे जितने अभी पढ़े हैं जीएम और एचपी एचएम, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम स्पेशल सीक्वेंस पे जाएंगे, स्पेशल सीक्वेंस से पहले एजीपी पे जाएंगे, उसके बाद हम स्पेशल सीक्वेंस पे जाएंगे। और स्पेशल सीक्वेंस सीरीज का बेस्ट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। और जैसा कि आपको हर क्लास में बोला जाता है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।